चुनाव के 7वें और आखिरी राउंड की सबसे हॉट सीट है बनारस। इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी यहां से उम्मीदवार हैं, इसलिए भी क्योंकि वाराणसी में एक ऐसा टारगेट सेट किया गया है जो इससे पहले भारत के किसी चुनाव में ना तो रखा गया था और ना किसी ने इसके बारे में सोचा। और यह टारगेट है अब की बार 10 लाख पार। चुनावी रैलियों में पहले दिन से अब तक जो नारा गूंज रहा है वो है अब की बार 400 पार। लेकिन अब की बार 10 लाख पार का यह टारगेट वाराणसी में बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए सेट किया। हालांकि यह नारा बीजेपी के किसी पोस्टर या बैनर पर नहीं दिखेगा, लेकिन काशी में ग्राउंड लेवल पर खूब चल रहा है। लेकिन यह टारगेट अचीव कैसे होगा? इसे सिर्फ जोश बढ़ाने का स्लोगन माना जाए या फिर वाकई बीजेपी मोदी को 10 लाख पार कराने के लिए सीरियसली काम कर रही है? कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले 10 लाख पार की बात कहने वालों को आप सुने। ये काशी की देवतुल्य जनता की आवाज है जो अपने नेता को 10 लाख पार मतों से विजयी बनाकर पुनः देश को गौरवान्वित करने का कार्य कर रहे हैं। 10 लाख की बात आप कर रहे हैं, 20 लाख मतदाता हैं यहाँ पे, और 20 लाख में से अगर हम 60% भी पोलिंग उठा करके देखेंगे, 70 भी देखेंगे, अगर 12 लाख की पोलिंग होगी तो 10 से 11 लाख वोट आदरणीय मोदी जी को मिलने जा रहा है। रिकॉर्ड उनको ये है कि पूरे देश में सबसे सर्वाधिक मतों से जीतने वाले प्रधानमंत्री हम लोग पहली बार देने वाले हैं अपने बनारस से। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो सबसे सर्वाधिक मतों से हमारे पार्लियामेंट में जाएं। पहले की अपेक्षा अभी जो जितना काम हुआ है, काम बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इसकी वजह से जो है 10 लाख तो सर जाना ही है। हर तरीके से क्षेत्र देखा जाए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपका विकास किसी भी तरीके का हो, रेल्स हो, रोड्स हो, किसी भी तरीके का, उन सब में बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो उसको देखते हुए, उनके मद्देनजर हर काम को देखते हुए जरूर इस 10 लाख पार जाया जा सकता है। अब 10 लाख पार का ग्राउंड वर्क देखिए। चुनाव के 7वें राउंड में बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता वाराणसी में कैंप कर रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ही पहुंचे। काल भैरव की पूजा करने के बाद 1 जून की प्लानिंग में जुट गए। कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कैंपेन किया। वाराणसी में तमिल वोटरों की भी अच्छी खासी संख्या है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सुबह से एक्टिव हैं। उनकी सुबह बनारस मोदी के नाम योगासन से शुरू हो रही है और दिन का वक्त खास तौर पर वैश्य समाज के वोटर्स के साथ बीत रहा है। वाराणसी में ब्राह्मण वोटरों का जिम्मा महेंद्र नाथ पांडे और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जैसे ब्राह्मण नेताओं पर है। भूमिहार वोटरों को बांधे रखने की जिम्मेदारी गिरिराज सिंह पर है और यादव वोटरों को रिझाने का असाइनमेंट मोहन यादव के पास है। मोटिव एक ही है, टोटल वोट बढ़ाना। और इस बैटल ऑफ बनारस पर होल सोल कमांड है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की। योगी आदित्यनाथ आज फिर बनारस पहुंचे और 400 पार का नारा बुलंद किया। वहीं अखिलेश यादव गाजीपुर में थे, उन्होंने भी पलटकर जवाब दिया। जितने बड़े माफिया थे उनके संपत्ति को वापस ले रहे हैं, माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं और उनके द्वारा गरीबों की संपत्ति पर जो कब्जा किया गया है उस संपत्ति पर आज गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग बन रही है और एक एक फ्लैट हम गरीबों को आवंटित करने का काम कर रहे हैं। 400 पार वाली बात कह रहे थे, 400 पार, वो अब 400 हारने जा रहे हैं। ये 400 पार नहीं हो रहा इनसे। वाराणसी में प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं, लिहाजा विपक्ष भी आखिरी दिनों पर फोकस बढ़ा रहा है। प्रियंका वाड्रा और डिंपल यादव के बाद कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी बनारस में प्रचार करेगी। हालांकि अभी तक के 6 चरणों में यूपी में भी मतदान पिछली बार से कम रहा है। बीजेपी का राजनीतिक गुणा भाग है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वो 90% वाराणसी को पोलिंग बूथ तक लाने में कामयाब रही तो 10 लाख का नारा भी साकार हो सकता है। लेकिन यह भी है कि 90% तक वोटिंग कोई मामूली लक्ष्य नहीं है। वाराणसी संसदीय सीट पर 19,62,000 वोटर्स हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी को 5,81,000 वोट मिले थे। मोदी ने यह सीट 3,71,000 वोटों से जीती थी। 2019 में मोदी को 6,74,000 से ज्यादा वोट मिले थे। मोदी ने यह सीट 4,79,000 वोट के अंतर से जीती थी। लोकसभा चुनाव में अब तक का जीत का सबसे बड़ा अंतर
2019 में रहा है। बीजेपी के ही 4 उम्मीदवारों में से 2 ने हरियाणा, एक ने महाराष्ट्र, एक ने राजस्थान में 6 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी भी वडोदरा सीट पर 5,70,000 वोटों से जीते थे, लेकिन ये सीट छोड़कर उन्होंने वाराणसी सीट पास रखी थी। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण की लड़ाई सबसे दिलचस्प है। इस चरण में प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी वोटिंग होनी है। वोटिंग 1 जून को है, लेकिन उससे पहले पीएम के संसदीय क्षेत्र की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वैसे आज कई नेताओं के बयानों ने चुनावी टेम्परेचर बढ़ाया है। अब आपको सुनवाते हैं आज के वायरल बयान। 4 तारीख को परिणाम आने वाला है। मोदी जी 400 पार करने वाले हैं और मैं एक और भविष्यवाणी कर जाता हूं। 4 तारीख को 2 बजे राहुल बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो कहेंगे हम चुनाव ईवीएम के कारण हारे हैं, ईवीएम के कारण। अरे राहुल बाबा, नाचना न आए आंगन टेढ़ा, भैया ईवीएम नहीं हराएगा आपको। ये मेरे चंदौली के शेर हराने वाले हैं, शेर हराने वाले। जिसने वैक्सीन बनाई कोविड से, उससे 52 करोड़ रुपए चंदा लिया। जिसने गुजरात में वो पुल बनाया था, जो पुल गिर गया और सैकड़ों लोग बह गए पानी में, उससे चंदा लिया। जिसपे छापे मारे थे, उनसे चंदा लिया। छापे बंद कर दिए चंदा लेने के बाद। जिन पे मुकदमे डाले थे, उनसे चंदा लिया और मुकदमे ठंडे बस्ते में डाले। मैं ये कह सकता हूं कि जो जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, पहले चरण में जो गुस्सा दिखाई दिया था सरकार के खिलाफ, आज गाजीपुर में आकर के वो 7वें आसमान पे दिखाई दे रहा है। ये जो 400 पार वाली बात कह रहे थे, 400 पार, वो अब 400 हारने जा रहे हैं। ये 400 पार नहीं हो रहा इनसे। ये इनका सब हिसाब किताब डगमगा गया है। जो लोग चुनाव से पहले एक साथ नहीं आ पाए, चुनाव में सीटों का बंटवारा एक साथ नहीं कर पाए, वो लोग 1 तारीख को ये लोग बैठेंगे, समीक्षा करेंगे कि कितनी सीटों पे, 300 प्लस सीटों पे चुनाव ये लोग जीत रहे हैं और प्रधानमंत्री कौन होगा। बड़ा बड़ा भौकाल पानी, ताकि 7वें चरण के मतदान पर उसका असर पड़े। हकीकत है, होना जाना कुछ नहीं है। जी न्यूज़।